क्लासी मुटियार, क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब घर पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज का जो वीडियो है ना थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो से हटके है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज टुडे इज वीडियो इज ऑल अबाउट गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। हम आज करने वाले हैं गर्ल टॉक। व्हेन आई से गर्ल टॉक तो प्लीज बॉयज इस वीडियो से कोसों दूरी बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ठीक है। इसी बात पे फटाफट से इस चैनल को क्लासी मुटियार को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन तो दबाना किसी हाल में नहीं भूलना, बिकॉज मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन तो आपको बेल आइकन से ही मिलने वाली है, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, कुछ टाइम पहले जो है मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, आस्क मी एनीथिंग, एंड आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड थे, गर्ल्स से रिलेटेड थे। सो आई थॉट व्हाई नॉट क्यूरेट ऑल द क्वेश्चंस इन वन वीडियो। तो आज उन सब क्वेश्चंस के आपको मिलने वाले हैं आंसर्स, ठीक है। तो स्कूबी आ गया है इस टाइम बेड पे, अगर वो वीडियो में आ जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। कमिंग बैक टू द वीडियो, सो गाइज जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, हियर इज आवर स्कूबी। स्कूबी मुंह भी दिखा दो, बैक नहीं इंटरेस्टेड कोई देखने में आपकी। ओके, सो जो गाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, देयर आर टाइम्स गाइज, हम लोग बहुत छोटे शहरों में जो हम लोग छोटे शहरों से होते हैं, कई बार कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं हम वो ना अपनी मदर से पूछ सकते हैं, ना हम अपनी सिस्टर से पूछ सकते हैं। तो मतलब वो कई बार उनके आंसर्स हमें मिलते नहीं है, अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो अब ऑल थैंक्स टू यूट्यूब कि हमारे पास एक चैनल है, हम ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी बकर। हियर इज माय स्कूबी। सो विदाउट एनी बकर लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, विच इज बेटर, टैम्पून और अ मेंस्ट्रुअल कप। तो स्कूबी के चक्कर में मैंने टैम्पून कहाँ रख दिया। सो फाइनली मुझे मेरा टैम्पून मिल गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि टैम्पून इज बेटर या फिर मेंस्ट्रुअल कप इज अ बेटर ऑप्शन। गाइज, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं यहाँ पे आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी बहुत छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, तो मैं कोई फालतू के वो नहीं बताने वाली। हम लोग जो थे ना, हम लोग ने शुरू से सैनिटरी नैपकिन स्टार्ट किए। फिर क्या हुआ, मेरे साथ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, फिर मेरे को इतनी ब्लीडिंग होती थी कि सैनिटरी नैपकिन से मेरा सब गड़बड़ हो जाता था। देन आई ऑप्टेड फॉर अ टैम्पून। अब मैं आपको टैम्पून और मेंस्ट्रुअल कप के मेजर जो प्रॉज एंड कॉन्स है ना, वो बता देती हूँ। टैम्पून्स में ये है कि आपको हर महीने खरीदने तो पड़ेंगे, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद आपको खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो बट इसका ये फायदा है कि आप अपने ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो आप हैवी फ्लो वाला ले सकते हो, लाइट ब्लीडिंग है तो स्मॉल वाला साइज ले सकते हो। तो आप इससे इजीली कंफर्टेबल हो जाते हो। 1 या 2 बार आपको यूज करने में आना चाहिए, उसके बाद आप इजीली इससे कंफर्टेबल हो जाते हो। बस ये है कि इस पे आपको हर बार पैसे खर्चने पड़ते हैं। वेयर एज मेंस्ट्रुअल कप का क्या होता है, मेंस्ट्रुअल कप को आप यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। जब बात आती है मेंस्ट्रुअल कप की, आप मेंस्ट्रुअल कप को धक्का देके इंसर्ट नहीं कर सकते हो, आप उससे आपका नुकसान होता है। वो भी मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं आंसर करूंगी। तो मेंस्ट्रुअल कप के साथ सिर्फ ये है दैट यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, एंड वंस यू नो द वे हाउ टू इंसर्ट इट, अगर आप उसमें प्रो हो गए ना, तो गाइज देयर इज नो गोइंग बैक टू अ टैम्पून और अ सैनिटरी नैपकिन, बिकॉज उसमें ना तो आपके महीने महीने पैसे वेस्ट होते हैं, 10 साल उसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो फॉर मी बोथ ऑप्शंस आर इक्वली गुड। बट मैं अगर ज़्यादातर बात करूँ तो मैं टैम्पून से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। बट ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज इन यूजिंग अ मेंस्ट्रुअल कप। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। इफ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग अ टैम्पून, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना पसंद करते हो और आप कंफर्टेबल हो, प्लीज़ गो हेड विद मेंस्ट्रुअल कप। सो देयर इज नथिंग कि ये बेटर है या वो बेटर है, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज जो आया था वो थोड़ा टेढ़ा स्टाइल में लिखा था, मैं इसको बताती हूँ। इसमें था ये था कि व्हेनेवर आई वेयर टाइट जेगिंग्स या फिर मैं ट्राउजर पहनती हूँ तो मेरी पैंटी की शेप नजर आती है, पैंटी मेरी बिल्कुल उसकी लाइंस नजर आती हैं। गाइस, उसका एक ऑप्शन मैं आपको बहुत अच्छा बताती हूँ, दैट गो फॉर अ सीमलेस पैंटी। व्हेन आई से सीमलेस पैंटी, दिस इज हाउ दिस पैंटी लुक्स। इसका मटेरियल जो होता है ना, ऐसा स्ट्रेची सा मटेरियल है, इस पे कहीं पे सिलाई नहीं है, राइट। तो जो शेप आती है वो सिलाई की वजह से आती है बेसिकली। तो ये सीमलेस पैंटी जो है, इसको आप बॉडीकॉन ड्रेसेस के नीचे भी पहन सकते हो, इसको आप टाइट पैंट्स, टाइट ट्राउजर्स और जेगिंग
लेगिंग्स के नीचे भी पहन सकते हो और कोई आपकी पैंटी की शेप नज़र नहीं आती है। और एक पैंटी की मैं पिक्चर और लगा दूंगी। ये पैंटी जो है इससे भी आप पहन सकते हो, इससे भी जो बिल्कुल भी आपकी पैंटी की शेप जो है वो आपकी ड्रेसेस में या टाइट्स में कहीं पे भी नहीं आएगी। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन जो आया था ना गाइज मेरे पास, वो था शुड वी वेयर ब्रा एट नाइट। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा है कि कई बार हमें लगता है यार पहनना चाहिए, बूबीज टाइट हो जाते हैं, या नहीं पहनना चाहिए, बूबीज सैग हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी गर्ल्स के दिमाग में होता है। फॉर मी आई डू नॉट प्रेफर टू वेयर ब्रा एट नाइट। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग तो सारा दिन आप ब्रेजियर में होते हो, ब्रा में होते हो, तो उसमें क्या होता है जब आपको रात को, हमें भी तो यार सांस, हम भी कहीं ऐसी टाइट वाली जगह पे जाते हैं तो हम भी सफोकेट हो जाते हैं ना। वही हाल जो है वो हमारी बूबीज का होता है। अगर आप सारा दिन उसको बांध के एक टाइट ब्रा में रखोगे, सोचो क्या हाल होगा। तो आपको उसको रात को उसको आपको अपनी ब्रा को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या होता है आपकी जो ब्रेस्ट है वो ब्रीथ कर सके, और जो सारा दिन का वो टाइट हो रखी होती है वो आराम से ब्रेस्ट को ब्रीथ करने का भी टाइम मिलना चाहिए। सैग नहीं होती है अगर आप रात को ब्रा नहीं पहन के सोओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट येस, आप मॉर्निंग में अपना पूरा टाइम ब्रा पहनो, रात को यू शुड नॉट वेयर ब्रा। इट इज़ आई पर्सनली फील दिस। तो मैं अपनी वीडियो पे आपको अपने पर्सनल मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, या कोई ऐसा नहीं हूँ जो मैं बताऊँगी आपको प्रोफेशनली, बट जो मुझे लगता है मैं आपको वो सब बता रही हूँ, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरली हमारे दिमाग में होते हैं, बट उनके आंसर्स हमें मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ बेटर ऑप्शन, इज़ इट वैक्सिंग और रेजर फॉर वजाइनल वैक्सिंग। सो मैं पर्सनली बताऊँ तो गाइज आई प्रेफर वैक्सिंग वजाइनल एरिया में। ऐसा क्यों है मैं उसका रीज़न बताती हूँ, क्योंकि रेज़र से सबसे पहले जो है ना, रेज़र से जब आप रिमूव करते हो हेयर, तो आपकी हेयर ग्रोथ जो आती है वो बहुत तीखी आती है, बहुत शार्प आती है, तो उससे क्या होता है इचिंग हो जाती है। एंड सेकेंडली आई डोंट नो हाउ मैनी यू विल अग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेज़र से जो है ना वो आपके इंटीमेट एरियाज ब्लैक होते हैं, और ये मेरा मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे नहीं पता कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर आप चाहते हो ना, बिकॉज जब आप वैक्स करते हो ना, चाहे वो आपकी बॉडी पे है, चाहे आपके वो वजाइनल एरिया पे है, इंटीमेट एरिया पे है, अंडर आर्म्स में है, कहीं पे भी, व्हेन यू वैक्स दैट एरिया, तो क्या होता है आपकी जो है सारी टैनिंग निकल जाती है। तो जो भी आर्टिफिशियल टैन होता है ना, आर्टिफिशियल टैन बोल रही हूँ, इज इट द राइट वर्ड, जो भी आर्टिफिशियल ब्लैकनेस होती है, डार्क हो जाते हैं, वो आपका टैनिंग से रिमूव होता है वैक्सिंग से। और वैक्सिंग से क्या होता है, 1 महीने की तो छुट्टी आराम से हो जाती है, 20-25 डेज की कोई चिंता नहीं रहती, और बहुत स्मूथ हो जाता है आपका इंटीमेट एरिया है, वजाइनल एरिया बहुत स्मूथ हो जाता है। सो पर्सनली आई प्रेफर टू गो फॉर वैक्सिंग, बट अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप रेजर भी कर सकते हो, हार्मफुल कोई नहीं है। बट सिंस आपने मुझसे पूछा कि क्या ज़्यादा बेटर है, तो मैं उसका आपको आंसर दे रही हूँ कि मुझे वैक्सिंग ज़्यादा पसंद है। रेज़र के मैंने आपको नुकसान बता दिए हैं, हेयर ग्रोथ बहुत शार्प आती है, और इचीनेस होती है, और बहुत जल्दी भी आ जाती है हेयर ग्रोथ। तो वैक्सिंग से ये सब नहीं होता है। आई होप मज़ेदार है वीडियो यार, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे होंगे। बाय द वे गाइस, अगर आपको लगता है ना कि आपको कोई भी कंसर्न है जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, इस वीडियो में आप मुझे बेधड़क होके कमेंट कर देना अपने क्वेश्चंस, एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, मुझे पता है, जो कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, जो अपने डाउट्स अपने मॉम से, सिस्टर से या किसी से नहीं डिस्कस करती हैं। तो वो डेफिनेटली आप मुझे बेधड़क होके लिख देना कमेंट्स में, मैं फटाफट से आपके नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन लूँगी जब भी गर्ल्स टॉक की वीडियो बनेगी, राइट। ओके, सो गाइज, मेंस्ट्रुअल कप के साथ एक और मिथ है कि जब आप मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करते हो तो आपका हार्मोन ब्रेक हो जाता है।
हाइमन कब ब्रेक होता है जनरली? व्हेन यू हैव जब आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करते हो जनरली तब हाइमन ब्रेक होता है। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कोई एथलीट है, कोई रनिंग करता है, कोई साइकिलिंग करता है, या किसी कई बार इंजरी की वजह से आपका हाइमन ब्रेक हो जाता है, तो देयर आर चांसेस। मैंने मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है गाइस, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं बता रही थी कि मेंस्ट्रुअल कप को अगर आपने, यार देखो है तो अल्टीमेटली आप किसी चीज़ में इंसर्ट कर रहे हो। जब आप फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, मैं इसमें पेन इंसर्ट जोर से कर रही हूँ, जोर से करूँगी तो पेपर फटेगा ना, राइट? वही हाल मेंस्ट्रुअल कप का है। अगर आप अपने वजाइना में उसको जोर से विदाउट मैंने जैसे मेंशन किया, मेंस्ट्रुअल कप के साथ बहुत पेशेंटली आपको ट्रीट करना पड़ता है। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप को पेशेंटली इंसर्ट नहीं करोगे, जोर करोगे, धक्का मुक्की करोगे, देयर आर चांसेस कि आपका हाइमन ब्रेक हो सकता है। एंड अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज मोर और लेस अ मिथ ओनली कि ऐसा हाइमन ब्रेक हो जाता है। बट हाँ 99% केसेस में ऐसा नहीं होता, 1% में हो जाता है अगर आप उसको प्रॉपरली इंसर्ट नहीं करोगे या आपको वो यूज़ करना नहीं आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज अ थॉन्ग? ओके, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कहाँ से आया, बट आई विल श्योरली टेल यू। लकीली मेरे पास थॉन्ग है। तो गाइज थॉन्ग क्या होता है? थॉन्ग इज अ पैंटी लाइक दिस। ये पैंटी होती है थॉन्ग। ये मेरे पास बहुत टाइम का पड़ा है, आई हैव नॉट यूज्ड इट, देख सकते हो टैग भी लगा हुआ है। सो दिस इज अ पैंटी, राइट? ये कब हम यूज़ करते हैं, मतलब ये जैसे किसी ने पूछा था ना कि मेरी पैंटी लाइन नज़र आती है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप डेफिनेटली थॉन्ग यूज़ कर सकते हो। बट मुझे थॉन्ग यूज़ करना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इसके शेप से ही आपको पता चल जाएगा। ये जो है ना, ये आपकी बैक साइड में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। बट अगेन अगर आपको इसको रेगुलर पहनते हो एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, तो आप डेफिनेटली इसको पहन सकते हो। दिस इज़ द थॉन्ग। तो इसको आप पहनोगे तो आपकी सारी की सारी पैंटी की शेप की समस्या एंड ऑल दैट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, बिकॉज दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आई एम श्योर किसी को अगर आप फॉरवर्ड करोगे, अगर उसको ज़रूरत होगी, तो डेफिनेटली मेरे लिए एक लाइक तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ब्रा टू वेयर विद बैकलेस ड्रेसेस। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और इस पर मैंने रिसेंटली मेरी एक वीडियो भी आई थी, आप उसको वॉच कर सकते हो। मैंने उसमें ऑप्शन दिए थे, अगर आपको ब्रा को डिच करना है तो आप क्या कर सकते हो। अभी उन्होंने पूछा कि कौन सी ब्रा, तो मैं आपको बताती हूँ गाइस, आजकल ये ब्राज बहुत चल रही हैं। इस ब्रा में क्या होता है, पीछे टेप होती है और यहाँ पे आपको एक लेस सा दिया है जिससे आपको पुश भी मिल जाता है। व्हेन यू यूज़ इट आपको पुश भी मिल जाता है। नो स्ट्रैप्स, नथिंग। सो दिस इज़ वन ऑप्शन दैट यू कैन बाय इफ़ यू वांट टू वेयर अ बैकलेस ड्रेस। ठीक है, टॉप पहनना है तो भी ये काम आएगी। अदरवाइज आप बूब टेप भी यूज़ कर सकते हो, उसकी वीडियो भी डली हुई है, आप देख लेना और मैं ऊपर फोटो भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। बूब टेप इज़ अनदर अ वेरी गुड ऑप्शन। सिलिकॉन कप्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर अ बैकलेस ड्रेस और अ बैकलेस टॉप, एंड बिलीव मी बहुत ही सक्सेसफुल, ऑल दीज ऑप्शंस आर वेरी सक्सेसफुल। ऐसा कुछ नहीं है कि गिर जाती हैं कुछ, क्योंकि इनका जो एडहेसिव होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स जस्ट कि आपको ये जो कवर होता है इसको वापस इंटैक्ट करके रखना होता है। ठीक है, सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज मैंने एड्रेस कर लिए हैं। आई थिंक सो आई एम लेफ्ट विद वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया है, उसको फटाफट से मैं एड्रेस करती हूँ। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू फॉर इंटीमेट एरिया ओडोर। ओके, इंटीमेट एरिया ओडोर कब होता है गाइज? ओडोर इज स्मेल, राइट? आपकी इंटीमेट एरिया में कब स्मेल होता है? देयर आर चांसेस कि आपको कोई इन्फेक्शन है, तो उस वजह से आपका जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो स्मेली होता है। ठीक है, अदरवाइज जनरली ऑब्वियसली जब आप वॉशरूम जाते हो या आपका हल्का फुल्का डिस्चार्ज होता है एंड व्हेन यू डोंट क्लीन इट प्रॉपर्ली, दैट्स व्हेन आपका ओडोर आने का डर होता है। अदरवाइज आपको क्या करना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू पी, आपने क्या करना है, यू नीड टू वॉश योर वजाइना प्रॉपरली और उसको अच्छे से टिश्यू से आप ड्राई करो। डोंट रब इट, बिकॉज टिश्यू थोड़ा हार्ड हो जाता है। डोंट रब इट, उसको अच्छे से आप पैट ड्राई करो और उससे क्या होगा, कोई भी ओडोर आने के चांसेस नहीं होंगे। बट स्टिल इफ यू फील कि आपका कोई डिस्चार्ज
आपको डिस्चार्ज का इशू है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर पैंटी लाइनर्स। पैंटी लाइनर्स इज अ सेवियर, मतलब उससे ये होता है कि यू नो जो भी अगर आपका हल्का फुल्का यूरिन है या फिर आपका कोई भी डिस्चार्ज है स्मेली, तो वो आपके पैंटी लाइनर पे आएगा, तो उससे क्या है आप उसको कुछ टाइम के बाद चेंज कर सकते हो। बट ये रेगुलर नहीं होता है कि ये डिस्चार्ज होता है, बट अगर किसी को ऐसा है तो प्लीज़, वो कोई ना कोई इन्फेक्शन है, आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। बट ओडोर लेस अगर आपको अपना रखना है इंटीमेट एरिया, तो उसका सिर्फ यही ऑप्शन है कि यू नीड टू वॉश योर इंटीमेट एरिया एवरी टाइम यू गो टू द वॉशरूम एंड पैड ड्राई इट प्रॉपरली। उससे क्या होगा कि जब आपका गीला नहीं ना होगा, कुछ भी गीले कपड़ों में से स्मेल आती है ना, तो वही स्मेल आती है, ठीक है। तो गीला नहीं होगा, सूखा रखो, बड़े आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। कोई प्लीज़ परफ्यूम्स वगैरह यूज़ ना करना ऐसी जगह पे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई थिंक सो आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है, जितने क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में कर पाई मैंने कर दिए हैं, और आई विल बी कमिंग अप विद सच वीडियोज़ रेगुलरली नाउ। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल दो, थम्स अप तो दबाना बिल्कुल मत भूलना, एंड जैसे मैं बार बार कह रही हूँ गाइस, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, बिकॉज मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड लाइक भी कर, बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तो आपको वहाँ से मिलेगी, राइट। सो आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।